सदा सुखी कौन रह सकता है? एक दिन के लिए कोई सुखी हो जाए, एक साल के लिए कोई सुखी हो जाए। जैसे कोई 5 साल के लिए सुखी, नेताजी चुनाव जीत गए तो 5 साल के लिए खुश, पर 5 साल बाद फिर चिंता सताती है नेताजी को कि अगली बार क्या होगा। तो ये सुख अखंड नहीं है लोगों का। अखंड क्या करें कि सदा सुखी रहें। लोग क्या, जब आप किसी बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते हैं तो वो क्या आशीर्वाद देते हैं? सदा सुखी रहो। क्या आशीर्वाद देते हैं? सदा सुखी रहो। हमारे शास्त्र भी यही आशीर्वाद देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सदा सुखी रहें। अच्छा, सुखी होना और सदा सुखी होना दोनों में अंतर है। सुखी तो बहुत लोग हैं, पर आज सुखी हैं कल परेशान हैं। तो सदा सुखी रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए? सदा सुखी कौन है? अच्छा बताओ, हनुमान जी सदा सुखी हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जो भगवान की शरण में आ गया, जो भगवान के भक्तों की शरण में आ गया, वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। तो सदा सुखी होना है तो भागवत सुनिए, सदा सुखी होना है तो कथा सुनिए। जैसे हमारी मैया श्रीमती पुष्पा देवी, कहाँ हमारी मैया? ये मैया पुष्पा मैया, ठीक है मैया। हमारी मैया आप कथा सुनने के लिए अहमदाबाद गुजरात से आई हैं। दलानिया परिवार की ओर से यह आयोजन है। हमारी मैया श्रीमती पुष्पा मैया के पुण्य से आप सब लोगों को कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। ये मैया का पुण्य है। और इनका पुण्य इनके पुत्र श्री तुषार दलानिया जी, हमारे तुषार भैया भी ऐसा बेटा भगवान सबको दे जो अपनी माँ को भागवत सुनाने के लिए लालायित है, जो अपनी माँ को भागवत सुनवाने के लिए सवेरे से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। ऐसा बेटा सबको नहीं मिलता मेरी माँ। बड़े पुण्य से अच्छे पुत्र मिलते हैं, बड़े पुण्य से अच्छा परिवार मिलता है। जरूर कोई पुण्य हुआ होगा आपके द्वारा, जिस पुण्य से आपको वृंदावन धाम मिला, भागवत मिली और तुषार भैया जैसा बेटा मिला। और केवल बेटा नहीं, आपका पोता भी बहुत अच्छा है। पुत्र वधू आपकी श्रीमती कंचन दलानिया जी, आप भी बहुत अच्छी बहू बनकर अपनी सास की खूब सेवा कर रही हैं। एक अच्छी बहू होना भी आज के युग में बड़ा कठिन है। क्यों? अच्छी बहू नहीं मिल रही है बाजार में। सही है। अब देखो, अब तो ड्रम में पैक करने वाली मिल रही है बाजार में। नहीं तो अब आप सब अच्छे हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। आज के युग में अच्छा बेटा, चलो अच्छा बेटा तो फिर भी मिल जाए, पर अच्छी बहू, ये सब बड़े भाग्य से मिलते हैं। अच्छा पुण्य हो व्यक्ति का तो उस पुण्य से अच्छा परिवार मिलता है। यदि आप कहते हैं ना कि गुरुजी हम पर भगवान की कृपा है, हमें कैसे पता चले? तुम्हारा बेटा आज्ञाकारी है ना माँ, आपका बेटा आज्ञाकारी है, इसका मतलब भगवान की आप पर बहुत बड़ी कृपा, यही कृपा है। आपकी पत्नी आज्ञाकारी है, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपकी पत्नी पतिव्रता है, चरित्रवान है, समझ लो कि यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, यही कृपा है। ऐसी बातें करती थी हमारे पिता, हमसे ऐसी बातें करते थे, हमारे साथ बैठ के ये बातें होती थी। उन बातों से हमने बहुत कुछ सीखा, हाँ या ना? इसलिए एक अच्छी माँ जो अपनी बेटी को बहुत बढ़िया संस्कार दे, जो अपने बेटे को बहुत अच्छा संस्कार दे। आज समाज में समस्याएं कहां खड़ी हो गई कि हमने अपनी अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी। हमने कह दिया वो गलत है, हमने कह दिया वो गलत है, हमने कभी ये नहीं देखा कि हम कहां गलत हैं। इसलिए हमें जो अच्छे लोग मिलते हैं ना, हम उनको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें लगता है कि इन पर बड़ी कृपा है भगवान की। आज भी कई बार मैं देखता हूं 4-4 भाई एक साथ रहते हैं। आज भी भारत में ऐसे भाई हैं जहां 4-4 भाइयों का एक चूल्हा है,
जिस आज के इस कलिकाल में 4 भाइयों का भोजन एक चूल्हे में बन रहा है, समझ लो उस घर में लक्ष्मी मां नृत्य कर रही हैं, उस घर में नारायण का वास है। वो घर घर नहीं है, स्वर्ग है। आज भी जहां बेटा अपने मां के पांव दबा रहा है, आज भी जहां बहू अपने सास की सेवा में एक पांव से खड़ी है, वो घर नहीं है, वो क्या है? बैकुंठ है। आपके पिता स्वर्गीय श्री शिव कुमार दलानिया जी की स्मृति में ये भागवत जी का आयोजन हो रहा है। आपके पिताजी जहां हैं, आज वहां से आप सबको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया। भागवत सुनना क्या है? भागवत एक यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये वह यज्ञ है जिस यज्ञ से राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का। परीक्षित को कोई मौका नहीं था, कोई रास्ता नहीं था उद्धार का, पर भागवत सुनी तो परीक्षित जी का उद्धार। परीक्षित जी तो चलो जीवित थे, पर धुंधकारी तो मर चुका था, मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु के बाद भी पापी था, पाप के कारण प्रेत बन चुका था, प्रेत योनि को पा गया था। लेकिन प्रेत योनि में जाकर भी जब धुंधकारी ने भागवत सुनी तो भागवत सुनते ही उसका उद्धार हो गया। ये भागवत जी। इसलिए आप लोगों ने जो कार्य किया है अपने पूर्व, ये केवल आपके पिता की सदगति के लिए नहीं, आपकी पीढ़ियों की सदगति के लिए। भागवत सुनने से 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कितनी पीढ़ियां? 21 कैसे? 7 पीढ़ी पहले की, 7 पीढ़ी। जैसे अभी ये तुषार भैया कार्य करा रहे हैं, तो 7 पीढ़ी कैसी वो गिनो। 7 पीढ़ी पिछली, मतलब तुषार जी के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, ये 7। फिर 7 पीढ़ी आपके आने वाली, आपके पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के आने वाली, और 7 पीढ़ी आपकी मां पक्ष की, मतलब आपके नाना के पिता के पिता के पिता। ये टोटल 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है भागवत जी से। इसलिए हर पुत्र को, हर व्यक्ति को, हर सदगृहस्थ को भागवत जरूर सुनना चाहिए। आपको पता है 4 आश्रम होते हैं हमारे सनातन धर्म में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? आप सब कौन से आश्रम में हो? हम गृहस्थ आश्रम में। हम कौन से आश्रम में हैं? सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। कौन सबसे बड़ा है? क्यों गृहस्थ क्यों बड़ा है? क्योंकि गृहस्थ में रहकर ही, गृहस्थों के घर ही भगवान पैदा होते हैं। दशरथ कौशल्या गृहस्थ हैं, उनके घर राम प्रकट भय के नहीं। देवकी वसुदेव गृहस्थ हैं, उनके घर कृष्ण प्रकट भय के नहीं। भगवान भी प्रकट होते हैं गृहस्थों के घर, और भक्त प्रहलाद और ध्रुव जैसे लोग भी भगवान भक्त के रूप में गृहस्थों के घर में प्रकट होते हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम वो है जहां भक्त और भगवान दोनों आश्रय लेते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है। पर गृहस्थ आश्रम कब उत्तम है? गृहस्थ की मर्यादाएं क्या है? गृहस्थ धर्म क्या है? देखो हमारे यहां हर चीज में धर्म जुड़ा हुआ है। गृहस्थ धर्म, बोलो गृहस्थ धर्म, पुत्र धर्म। स्त्री को भी कहते हैं ये मेरी धर्म पत्नी है, तो पत्नी के आगे भी क्या जुड़ा है? धर्म। पुत्र में क्या है ना? अरे ये पुत्र बड़ा धर्मात्मा है, तो पुत्र में क्या जुड़ गया? धर्मात्मा, मतलब धर्म जुड़ गया। क्यों? मातृधर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, राजधर्म, हमारे यहां सारी चीजें धर्म से हैं। अब आपको समझाते हैं कि ये धर्म क्या है और कितना होना आवश्यक है, क्यों होना आवश्यक है, समझ लीजिए। देखो धर्म की आवश्यकता कितनी है हमारे जीवन में, इसे समझते हैं। यदि पुत्र अपने धर्म का पालन करता है, अब देखिए आप लोग भागवत सुनने आए तो एक ऐसा बेटा जिसने आपको भागवत से जोड़ दिया, पूरे परिवार को, गुजरात से, अहमदाबाद से आप दूर दूर से आ गए ना, तो बेटा धर्म से जुड़ा है, धर्मात्मा है तुषार, तब तो आप सब जुड़ गए। बेटा धर्मात्मा ना होता, धर्म से ना जुड़ा होता, यदि बेटा रास्ता भटक जाए, शराब पीने लग जाए, गलत रास्ते पर चला जाए, तो बेटे का तो नुकसान होगा। पूर्वज भी रोते हैं। जब आप रास्ता भटकते हो, गलत रास्ते पर जाते हो, तो आपके पूर्वज रोते हैं कि ये मेरी संतान कहाँ चली गई, किस रास्ते पर चली गई। और जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो आपके एक कदम बढ़ाने से
तुषार भैया के एक कदम बढ़ाने से, मैया पुष्पा मैया के एक कदम बढ़ाने से इतने सारे लोगों को वृंदावन धाम में कथा सुनने का मौका मिल गया। वरना ये लोग थोड़ी आते, वरना ये लोग थोड़ी आते, कभी आते, सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते, कोई कहां होता, कोई क्या कर रहा होता, सबकी अपनी व्यस्तताएं। लेकिन एक सही कदम से आप सब एक जगह जुड़ गए। ये भागवत का प्रभाव है। भागवत सबको सुनना चाहिए। आज यहां भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, भागवत जी का अनुष्ठान कराते हैं, पाठ कराते हैं। क्यों? क्योंकि आज के कलिकाल में भागवत जी ही भव सागर से पार करती हैं। ये मौका मिले तो छोड़ो मत। अभी जितने भी यजमान परिवार आप सब आए, भागवत जी की पोथी पाठ बिठाए, आपने बड़ा पुण्य का कार्य किया है। आप सबकी कामना भागवत जी पूरी करें। आगामी भागवत जी का पोथी पाठ 12 मई से है। 12 मई से बैठेंगे पाठ भागवत जी के। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए 12 मई से आकर के प्रेम पूर्वक पाठ बिठा सकते हैं। भागवत जी सागर हैं। भागवत जी क्या है? समुद्र। जैसे समुद्र में से समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला? समुद्र से जहर भी निकला है और समुद्र से अमृत भी निकला है। समुद्र से लक्ष्मी भी निकली है, कौस्तुभ मणि भी निकली है, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा भी निकला है। अच्छा, समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? बोलो मैया, क्या निकला? विष, जहर। अच्छा, जब जहर निकला तो कौन पीता है? भगवान शंकर जहर पी जाते हैं। भागवत जी भी एक समुद्र है। 7 दिन आप भागवत सुनेंगे तो इस भागवत जी में आपको अमृत भी मिलेगा और जहर भी मिलेगा। जहर मतलब, अमृत मतलब बहुत सारी अच्छी बातें भी आपको मिलेंगी और बहुत सारी कड़वी बातें भी आपको मिलेंगी जो आपको विष की तरह लगेंगी कि ये क्या बोला जा रहा है। पर चूंकि शंकर जी जहर पी गए तो आपको भी वो कड़वा घूंट पीना होगा, है ना। कोई भी शुभ काम आप करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं तो पहले क्या निकलता है? विष। कोई भी फैक्ट्री डालो, कोई भी शुभ कार्य करो तो कई बार उसमें थोड़ा मोड़ा परेशानी होती है। वो क्या है? वो विष है। लेकिन आप मंथन करते रहिए, अपनी लगन से कार्य करते रहिए। आज हम असफल हुए हैं, आज असफलता का विष निकला है तो कल सफलता का अमृत भी निकलेगा। ये पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, उसके लिए एक शिक्षा है। कई बच्चे क्या करते हैं? काम करते हैं, उनको लगता है यार सफलता नहीं मिलेगी तो छोड़ देते हैं, बीच में रोक देते हैं, स्टॉप। जबकि कार्य अच्छे करते रहो, आज नहीं तो कल सफल जरूर होंगे आप। समुद्र मंथन हुआ, आखिरी में अमृत निकला। आप भी अपने धैर्य को बनाए रखिए, आखिरी तक पहुंचिए, अमृत जरूर प्राप्त होगा। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। भागवत जी किसने सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई भागवत जी। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। भागवत जी की महिमा सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान। ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही भगवत चिंतन के लिए निकल पड़े। अब चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी आए। सूत जी आए तो शानुकादि ऋषि खड़े हो गए और सूत जी से सवाल किया, महाराज हमें कथा सुनाइए।
कौन सी कथा? हाँ, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे प्रभु, हमें कथा सुनाई, ऐसी कथा जिस कथा से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कथा से क्या होता है? कृष्ण की प्राप्ति होती है। अच्छा, कथा जो सुनता है उसे किसकी प्राप्ति होती है? भगवान की प्राप्ति होती है, केवल कथा से। सूत जी कहते हैं कि हम आपको कथा ऐसी सुनाएंगे जो सभी वेदों पुराणों का सार है, मतलब भागवत की कथा सुनाएंगे। सुनो, एक बार देवताओं को भी कथा सुनने का मन हुआ, तो देवताओं को जब कथा सुनने का मन होता है तो देवता भी ना मृत्यु लोक आते हैं। एक बार राजा परीक्षित जी सुखदेव भगवान को, एक बार सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे शुकताल में। वहां देवर्षि नारद जी और सारे देवी देवता गए, सारे देवता आए, इंद्र इत्यादि। शुकताल में सुखदेव जी जब भागवत सुना रहे थे तो वहां पर देवराज इंद्र आए। इंद्र ने कहा, सुखदेव जी ये भागवत आप हमें सुनाइए। सुखदेव भगवान ने कहा, क्यों, तुम्हें सुनाएं? बोले, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और कथा रूपी अमृत हमें पिलाओ। अच्छा बताओ, स्वर्ग का अमृत किससे प्राप्त होता है? स्वर्ग का अमृत कौन पीता है? जो बड़ा पुण्य करता है, जो स्वर्ग जाएगा उसे क्या मिलेगा? स्वर्ग का अमृत मिलेगा। राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, आपको 7 दिन में मरना है, श्राप लगा है, एक काम करो, स्वर्ग का अमृत आप पी लो। परीक्षित जी ने कहा, मुझे नहीं पीना। क्यों? स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, क्यों? परीक्षित जी ने कहा कि स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, पर भागवत रूपी अमृत पीऊंगा तो मुझे भगवान मिल जाएंगे, इसलिए मैं ये स्वर्ग का अमृत नहीं पीता। स्वर्ग का अमृत तुच्छ है, भागवत जी क्या है? तब कथामृतम तप्त जीवनम। भागवत जी को अमृत कहा, कथा क्या है? तब कथामृतम, कथा अमृत है, इसलिए भागवत की कथा सुनना चाहिए। सुखदेव भगवान ने कहा कि हम परीक्षित जी से पूछेंगे। परीक्षित जी कह रहे हैं कि हमें स्वर्ग का अमृत नहीं पीना। तब इंद्र को वहां से विदा किया गया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। अच्छा, देवता बड़े चतुर होते हैं, देवता बड़े चतुर होते हैं। कोई भी पुण्य करने लग जाए तो देवता बड़े परेशान हो जाते हैं, उनको लगता कहीं ये स्वर्ग के राजा ना बन जाएं। सोचो, देवताओं के मन में भी ईर्ष्या रहती है, देवता भी मनुष्य से ईर्ष्या करते हैं, पता है आपको? देवता भी मनुष्यों से क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं होती, देवता ईर्ष्यालु होते हैं, इसलिए हमारे यहां भगवान की पूजा होती है। अच्छा, एक बात बताओ, देवता लोग ना कैसे होते हैं? देवताओं की पूजा करो तो देवता खुश, और पूजा नहीं करो ना तो परेशान करने लग जाते हैं। पड़ोसियों टाइप के होते हैं देवता। जब तक देते रहो तो खुश, नहीं दो तो मुंह फुला लेंगे, है ना? आपने देखा नहीं, नंद बाबा वर्षों से इंद्र की पूजा करते थे, पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा करा दी। और जब गिरिराज जी की पूजा करा दी तो इंद्र भड़क गए, इंद्र ने पानी बरसा दिया, भगवान को गिरिराज जी उठाना पड़ा। अब सालों से तुम्हारी पूजा करते आए हैं और एक बार नहीं किया तो इतना मुंह फुलाने की क्या जरूरत थी? तो देवता लोग ना बिगड़ जाते हैं। बोलो हाँ, सही है कि नहीं? सही है। देवताओं की पूजा करते रहो तो खुश, नहीं करो परेशान। इसलिए हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, और देवता चित्त न धरें, और देवता बोलो, और देवता चित्त पे किसी देवता को रखने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय में चित्त में भगवान को रखो। अच्छा, देवताओं में और भगवान में अंतर है। देवता और भगवान में, क्यों भैया, देवता और भगवान में अंतर है या नहीं? ये पीछे वाली भैया हमारे, हाँ बताओ बेटा,
देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? हाँ या ना? क्या अंतर है? देवता और भगवान में क्या अंतर है? आपको पता है? नहीं। देवताओं के पास एक ही डिपार्टमेंट है, इतना सा काम। अग्नि देवता के पास केवल आग का डिपार्टमेंट, वरुण देवता के पास केवल जल का, वायु देवता के पास केवल वायु का, है ना? देवताओं के पास एक छोटा छोटा काम है। इसलिए देवता जो है ना, ये भगवान के कार्यकर्ता है। भगवान के कौन है? कार्यकर्ता। देवताओं के राजा हैं इंद्र। कौन है देवताओं के राजा? अच्छा, ये तो हो गए देवता। अब चलते हैं भगवान पे। तो भगवान कौन है? देवता कहां रहते हैं? देवताओं का स्थान क्या है? बोलो। स्वर्ग। हम लोग कहां रहते हैं? मृत्युलोक। हमारे लोक का नाम है मृत्युलोक। देवताओं के लोक का नाम है देवलोक, स्वर्गलोक। ब्रह्मा जी के लोक का नाम है सत्यलोक। नाग के लोक का नाम है नागलोक, यक्षलोक, गंधर्वलोक। सबके अलग अलग, जैसे ध्रुव लोक है, ध्रुव जी रहते हैं। पाताल लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भूर भुव स्व महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपलोक, ऐसे। तो सब लोक अलग अलग हैं। तो देवता एक लोक के देवता हैं, स्वर्ग लोक में देवता, मृत्यु लोक में हम लोग। भगवान क्या है? भगवान इन लोकों को बनाते हैं। देवता जिस लोक में रहते हैं उस स्वर्ग लोक को भगवान एक चुटकी बजाए, भगवान नारायण तो ऐसे कई स्वर्ग पैदा कर सकते हैं, कई इंद्र पैदा कर सकते हैं। ये भगवान की सामर्थ्य है। समझ में आई बात? तो देवता है, पर भगवान तो अच्छा, देवता नाराज हो जाते हैं। आपने जरा सा पूजा नहीं की, नाराज। लेकिन भगवान कभी नाराज नहीं होते। पूतना मौसी भगवान को जहर पिलाने आई, पर जहर पिलाने वाली पूतना को भी भगवान नाराज नहीं भये, उसका भी उद्धार कर दिया। ये भगवान का स्वभाव है। और सुनो, शिशुपाल भगवान को क्या करता था? बोलो। गाली देता था। 100 गाली रोज, 100 गाली या 99 गाली रोज देता था। रोज गिन के माला लेता सवेरे से, एक गाली एक मोती, ऐसे जैसे आप माला जपते हो सीताराम सीताराम, ऐसे वो माला लेके गाली देता था श्री कृष्ण को। और 100 गालियां 99 गालियां सुनकर भी भगवान श्री कृष्ण चुप रहते। और जब उसका 100 गालियां हुई, 101वीं गाली हुई तो भगवान ने सिर काटा। लेकिन उस शिशुपाल का भगवान चाहते, भगवान के हाथ में स्वर्ग भी है नरक भी है, हाँ या ना? भगवान चाहते तो गाली देने वाले शिशुपाल को नरक भेज सकते थे कि तुझे मैं दंडित करूंगा, तूने गाली दी है, मैं तुझे नरक भेजूंगा, नरक की यातनाएं दिलाऊंगा। लेकिन धन्य है भगवान कि शिशुपाल जैसे पापी को, जो सवेरे से पानी पी पी कर भगवान को गालियां देता था, उस शिशुपाल को भी भगवान ने नरक नहीं, अपने शरीर में उसकी अंतरात्मा जब निकली तो भगवान के शरीर में उसकी ज्योति समा गई, सायुज्य मुक्ति दे दी भगवान ने। भगवान इतने दयालु हैं। मतलब देवताओं की पूजा भूल जाओगे तो देवता गलत परिणाम देना शुरू कर देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम भूल गए, तुमने एक बार धोखे से मुझे पुकार लिया था, उसके बाद कभी नहीं पुकारा, तो भी मैं ये याद रखूंगा कि इस भक्त ने मुझे एक बार तो पुकारा था, बाकी समय आप भूल जाओ। मतलब भगवान इतने दयालु हैं, इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। क्या नाम है? हाँ, इसलिए कहते हैं कि देवताओं के चक्कर में ना पड़ा करो, भगवान की पूजा करो। भगवान की आरा अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। जो भगवान की शरण में आ गया, जो भगवान गीता में क्या कहते हैं? हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी शरण में आ। जो भगवान की शरण में आ गया तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी। अच्छा बताओ, क्या इंद्र मोक्ष दे सकते हैं? बोलो।
क्या भगवान शंकर मोक्ष दे सकते हैं? नहीं। भगवान शंकर की शरण में कोई जाए तो भगवान शंकर भी उसको उठाकर भगवान नारायण के चरणों में पहुंचा देते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखी है ये बात। अच्छा बताओ, काशी में कोई मरता है तो उसका मोक्ष होता है कि नहीं? बोलो हाँ, होता है। कौन करता है मोक्ष? शंकर जी। जानते हो, जो काशी में मरता है तो शंकर जी उसके कान में जाकर के राम मंत्र बोलते हैं, तब जाकर के उसका मोक्ष होता है। शंकर जी जाके बोलते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, सुनो चौपाई में क्या लिखा। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि सम गति अविनाशी। एक बात याद रखना, मोक्ष कोई और नहीं दे सकता भगवान के सिवा। याद रखिएगा, मोक्ष देने का काम केवल भगवान नारायण का है, भगवान विष्णु का है, भगवान कृष्ण का है, भगवान राम का है। भगवान नारायण ही राम है, नारायण ही कृष्ण है। इसलिए शंकर जी हनुमान जी बने। शंकर जी क्या बने? बोलो। और शंकर जी हनुमान जी बने तो हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो क्या था? भगवान नारायण की पादुका है 2। आप पांव में चप्पल पहनते हो, कितनी पादुका? 2 पांव, तो 2 जूता या चप्पल। तो सुनो, भगवान नारायण के भी 2 चरण पादुका है। पता है क्या? भगवान नारायण की 2 पादुका हैं। एक पादुका है हनुमान जी और दूसरी पादुका है गरुण जी। गरुण जी और हनुमान जी कौन हैं? भगवान की चरण पादुका। ये भगवान के कौन है? हाँ, आपको याद होगा जब हनुमान जी ने सुग्रीव से मिलाया राम जी को, तो हनुमान जी भगवान को कहां बिठाए थे? हनुमान जी कहां बिठाए थे? हाँ, समझो, हनुमान जी सदा किसका ध्यान करते हैं? राम द्वारे तुम रखवारे। बिना हनुमान जी की कृपा के हमें भगवान का दर्शन ना होगा। इसलिए आपने प्राचीन मंदिर देखे होंगे। क्या देखे होंगे? प्राचीन मंदिर में गरुण स्तंभ होता है। जैसे आप जगन्नाथ जी जाओगे, तिरुपति बालाजी जाओगे, आप द्वारिका जी जाओगे तो वहां पे क्या है? सब जगह क्या है? गरुण स्तंभ है, गरुण स्तंभ है। तो गरुण स्तंभ में कौन? गरुण जी। इसलिए अब आप लोग ना भगवान किसी को भी कह देते हैं। सबको भगवान कहना भी अपराध है। देवता देवता हैं, देवता भगवान नहीं है। आजकल तो आप लोग किसी को भी भगवान मान लेते हो। इतना पता होना चाहिए आपको। मैं ये सारी बातें आपकी जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता हो कि देवता और भगवान में अंतर क्या है। देवता 33 करोड़ हैं। देवता कितने होते हैं? 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार मान लो, करोड़ मान लो, एक ही बात है। अब जैसे हम लोग समुद्र को भी देवता कहते हैं, हमारे लिए समुद्र क्या है? देवता। नदियां देवियां हैं। ऐसे हमारे यहाँ पीपल देवता, वट देवता, हम तो वृक्षों की भी पूजा करते हैं। नाग देवता, सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को, हाँ या ना? तो हमारे यहाँ सबको देवता की कोटि में रखा गया है। तो देवता 33 करोड़ हैं और भगवान एक है। एक भगवान कौन? भगवान श्रीमन नारायण। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे भगवान जो नारायण हैं, इन्हें राम और कृष्ण बनने की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत थी राम बनने की, कृष्ण बनने की? मुसलमान तो कहते हैं हमारे तो अल्लाह एक ही है, तुम्हारे यहां बड़ा झमेला है। तो हमारे यहां झमेला कुछ नहीं है, केवल लोगों ने समझने में गलतियां कर दी। हमारे यहां भी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हमारे ईश्वर एक है। अच्छा, जब भगवान एक है तो राम जी का मंदिर अलग, कृष्ण जी का मंदिर अलग क्यों है भैया?
एक है तो एक ही मंदिर होना चाहिए पूरे भारत में। तो आओ 5 मिनट इसको समझ लेते हैं। ये बेसिक आज बता देने से क्या होगा, 7 दिन आप स्मूथली फिर सुनेंगे चीजों को। आज आपका वेश तैयार कर दें, पहले आज आपको हम श्रोता बनने का अधिकार दे दें। आप कथा सुनने के पहले अधिकारी बन जाओ, क्योंकि जिनकी कथा सुनाएंगे उनकी कथा सुनने के अधिकारी तो हों पहले आप। अधिकारी ही नहीं होंगे तो कथा सुनेंगे क्या। तो रेडी हैं मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ, जाओ जल्दी, टाटा, जल्दी जाओ। फिर सब लोग बैठ के सुने आराम से। और किसी को तो नहीं जाना, जाना आना हो तो जल्दी निकलो, शांति से। जिनको बैठना कथा सुनने आओ तो सब्र लेके आओ, 2-3 घंटे का टाइम लेके आओ, तब सुन पाओगे, समझ पाओगे, वरना आधा ज्ञान किसी काम का नहीं। अध जल गगरी छलकत जाए, अध जल गगरी छलकत जाए। तो सुनो, पहले आपको हम तैयार कर दें, कथा सुनने का अधिकारी बना दें। सुनो मेरी माँ। अच्छा एक बात बताओ, हमारे भगवान को इतने अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता, राम कृष्ण नरसिंह वामन धनवंतरी। चलो आओ बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, राम जी को आना पड़ा, भगवान नारायण त्रेता में क्या बन गए, राम। अब मुझे आप लोग बताओ कि हमारे भगवान नारायण जब राम का अवतार हुआ तो राम के पहले राम क्या थे, बोलो। राम के पहले मतलब राम अवतार होने के पहले राम कौन थे, कौन थे। हाँ, क्योंकि जब राम प्रकट भये तो राम चतुर्भुज रूप में आए, आयुध भुज चारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। नहीं आए। जब राम आए तो 4 भुजा लेकर आए। उनकी भुजाओं में क्या था, शंख चक्र गदा और पद्म। ये राम जी के अवतार का हम बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान राम अवतार लेने से पहले क्या थे, नारायण, हरि थे, नारायण थे। वह नारायण फिर राम बने। अच्छा राम बनने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि एक राक्षस था रावण, उसने वरदान मांग रखा था ब्रह्मा जी से। रावण ने क्या वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, कि हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारे ना मरे, हे ब्रह्मा जी हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले सुनो रावण, अमर तो हम भी नहीं है, आपको कैसे करें, अपनी गारंटी नहीं है। ब्रह्मा जी अमर नहीं है, ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है, पर ब्रह्मा जी की आयु इतनी बड़ी है कि 100 साल मतलब उनके एक दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है जानते हैं, 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर जब बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्प। एक कल्प कितना बड़ा, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है जैसे एक सप्ताह में कितने दिन बीतते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन, एक महीने में कितने दिन, 30 दिन बीत गए मतलब 1 महीना हो गया, 7 दिन बीत गए मतलब 1 सप्ताह हो गया। उसी तरह जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर, जब ये चारों युग 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एक कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग हमारा कितना बड़ा है, 4,32,000 वर्षों का, जिसमें अभी 5,500 साल बीते हैं। 8,64,000 वर्षों का द्वापर है, फिर 12,96,000 वर्षों का त्रेता है और 17,28,000 वर्षों का सतयुग है। ऐसे करके चारों युग की आयु है, ठीक है। ऐसे जब 1000 बार कलयुग त्रेता, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीतता तब ब्रह्मा जी का, ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। अभी ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए लगभग। अभी ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है, उस 12 कल्प का ये 28वां कलयुग चल रहा है वर्तमान में जिसमें हम बैठे। चलो ये आपकी खोपड़ी में जल्दी समझ में नहीं आएगा, जब आपकी समझ में आ जाए हम वो बातें बता दें। सुनो, तो रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम काहू के मरे ही ना मारे, हम किसी के मारे ना मरे, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो नहीं हो सकते आप। तो ठीक है, बानर मनुज जाति दो ही बारे, या तो हम बंदर से मरे या तो हम मनुष्य से मरे।
तो रावण ने क्या वरदान मांगा कि मैं किससे मरूं? बोलो मेरी मां। रावण ने वरदान मांगा कि मैं किससे मरूं? मनुष्य से। मैं किससे मरूं? रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं किसी से ना मरूं, केवल मनुष्य से मरूं। अच्छा, अब मनुष्य से मरूं तो मनुष्य तो कोई भी था, कोई भी क्यों ना मार देता रावण को? क्यों? दशरथ जी भी तो मनुष्य थे उस समय। दशरथ जी के पिता अज भी तो मनुष्य थे उस समय। जनक जी भी तो मनुष्य थे उस समय। फिर जनक जी मार देते ना रावण को। जनक जी भी तो मनुष्य हैं, दशरथ जी भी तो मनुष्य हैं। फिर राम को, फिर नारायण को, भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि उस समय मनुष्य की मनुष्यता कुछ खत्म हो चुकी थी। तब खत्म हो चुकी थी तो आज तो कितनी खत्म हो चुकी है। तब भगवान नारायण को आना पड़ा ये बताने के लिए कि मनुष्यों देखो, जो आचरण मैं करूंगा, जो आचरण मैं कर रहा हूं, वो आचरण यदि करोगे तो मनुष्य कहलाओगे। राम ने जो आचरण किए उस आचरण को ही मनुष्य कहते हैं। यदि राम जैसे आचरण आपके नहीं है तो आप मनुष्य नहीं हैं। आप लोग जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोग, आपको क्या लगता है आप कौन है? मनुष्य हैं? आप सब यही कहते हैं हम मनुष्य हैं। हाँ कहिए, आप मनुष्य हैं, लेकिन याद रखिए कि जो आभूषण आप पहनते हैं वो 24 कैरेट का नहीं होता, उसमें मिलावट होती है। टाके मारने में 18 कैरेट का रह जाता है, 22 कैरेट का रह जाता है। हाँ या ना? उसी तरह हम मनुष्य कैसे हैं? हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह की मिलावट हो चुकी है। हम मिलावटी मनुष्य हैं। हम कौन से मनुष्य हैं? हमारे भीतर मिलावट हो गई है। क्या बात बात में गुस्सा आता है? गुस्सा मिल गई, क्रोध मिल गया, लोभ जरूरत से ज्यादा है, लोभ की मिलावट हो गई, जरूरत से ज्यादा हमारे अंदर वासनाएं हैं। राम के सामने सूर्पनखा आई, क्या राम ने सूर्पनखा को देखा? बोलो, देखा? मां के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में। आज का आदमी किसी को देखे तो बस ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। तो आज की दृष्टि भला राम जैसी कहां है? बोलो हां कि ना? इसलिए आज के लोगों में मिलावट हो गई है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, ईर्ष्या की, छल की, कपट की। जरा बताओ, क्या राम के अंदर ईर्ष्या है? ईर्ष्या होती तो कैसे कहते कि भरत तू राजा बन जा, मैं नहीं बनता। राम के अंदर जरा ईर्ष्या होती तो राम अयोध्या ना छोड़ते। बोलो हां। मतलब राम के अंदर ईर्ष्या नहीं। क्या राम के अंदर क्रोध था, लोभ था? लोभ होता तो अयोध्या कैसे छोड़ते सिंहासन? क्या निंदा थी? उन्होंने किसी की निंदा की? चुगली थी? बोलो, क्या राम झूठ बोलते थे? हाँ। और जो राम में नहीं था वो हम सब लोगों में वही है। तो राम क्या है? मनुष्य हैं। कैसे? 24 कैरेट के मनुष्य राम हैं। इसलिए भगवान नारायण को राम बनना पड़ा, ताकि दुनिया को बता सकें कि मनुष्यता इसे कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? मनुष्यता की परिभाषा क्या है? कौन बताता? पढ़ने से थोड़ी हर चीज मिलती है, करके बताना पड़ता है। तो राम वो है कि भगवान नारायण को राम बनना पड़ा। चलो, इसलिए भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। फिर आते हैं कृष्ण पर। अब भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। जो काम राम कर सकते थे, अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने जो जो काम किए, क्या वो काम राम कर सकते